बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि 30 अप्रैल की तारीख इंतखाबात के हवाले से सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के मशवरे के ऊपर ऐलान किया और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्मनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया और अभी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है जिसमें 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी जमा करवाने का और 6 अप्रैल को हतमी लिस्ट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान की जो है वो शाया की जाएगी और 30 अप्रैल पोलिंग डे होगा। एक तरफ इंतखाबात की तारीख आ चुकी है, एक तरफ इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है, लेकिन दूसरी जानिब 22 करोड़ अवाम के लीडर को लाहौर शहर के अंदर इंतखाबी रैली लीड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, जो अदम इस्तेहकाम है, क्या वो इससे कम होगा या बढ़ेगा? ये फाशिस्ट हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये चाहती है इस मुल्क के अंदर खून रेजी करवाई जाए। इससे पहले 25 मई को इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल कायम की थी और इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से खून रेजी हो जाए। फिर 26 नवंबर को रावलपिंडी में भी इनकी यही कोशिश थी कि खून रेजी करवाई जाए। आज फिर जो इन्होंने पुलिस के जरिए गुल्लू क्रेसी कराई है, जो पुलिस जिसका काम अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके जरिए इन्होंने रियासती जबर करवाया है, जुल्म करवाया है। पुलिस का क्या काम है कि वो लोगों की जाती अमलाक को नुकसान पहुंचाए। डंडों से लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई, आंसू गैस के शेल चलाए गए हैं, लोगों को जख्मी किया गया है, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है जो अपना आईनी जमहूरी राइट इस्तेमाल करने आए थे। और तमाम रास्ते, ज़मान पार्क को आने वाले तमाम रास्ते, लाहौर की मेन सड़कें, शाहराए कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद कर दी गई हैं। मैं इस निगरानी वाली निगरान हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि लाहौर के रास्तों को फौरी तौर के ऊपर खोल दो। इंतखाबी शेड्यूल भी आ चुका है और आप दफ़ा 144 के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं और जो आईन इजाज़त देता है आपको हर सियासी को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के हवाले से, उसके ऊपर आप उसकी हुक्म अदूली कर रहे हो। और ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है रोज़े रोशन की तरह कि अब इमरान खान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ हैं। यही वजह है कि इनकी कांपे टांग रही हैं। जो जामपुर का नतीजा आया इंतखाबात का, उसके जरिए तमाम लोगों की आंखों के आगे जो धूल थी वो भी झड़ चुकी है। सबको पता है कि इस महंगाई ने, इस बदतरीन जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमत ने अवाम के 11 माह के अंदर अवाम का भुरकस निकाल दिया, मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर ले आए हैं। और हम बार बार अपने लोगों को हमने ये तलकीन की है कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है। हमने किसी किस्म की इनकी साजिश का शिकार नहीं होना। जो ये चाहते हैं कि तसादुम हो, तसादुम के जरिए ये लाशें गिराना चाहते हैं, जिसके जरिए ये इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहते हैं। ये इनकी लंदन प्लान, जो नवाज शरीफ को जो शोटियां दी गई हैं, लंदन प्लान जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर शोटियां दी गई हैं, उसको हमने कामयाब नहीं होने देना। और मैं एक बार फिर इनको कहना चाहता हूं कि आपके जो मजमूम मकासद हैं उनके अंदर हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और आज खवातीन का आलमी दिन है, उस आलमी दिन के मौका के ऊपर खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि जो इंसानी हकूक की धज्जियां पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ ने
इस कातिल वजीर दाखिला राणा सना ने उड़ाई हैं, वो किसी से ढकी छुपने वाली नहीं है। और इंशाल्लाह इनका रास्ता जो है वो भरपूर तरीके से इनका रास्ता जो है वो हम रोकेंगे और किसी सूरत भी जो है वो हम इसको आगे जो है वो नहीं बढ़ने देंगे। और लोगों को यही कॉल है कि वो यहाँ पर लोग जो पहुँच रहे हैं वो पहुँचे और हम हर कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हम मिलके भरपूर तरीके से जो है वो मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया। शेख साहब आ जाओ मैं कर ली आ जाए शेख साहब पीछे तक ना मारे सारे तालिब बात करो। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।